नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। लगातार 9 दिन हो गए हैं जब बाजार बिल्कुल छोटे से दायरे में फंस कर रह गया है। मार्केट हमें हर दिन लाल निशान में दिखता है, हर दिन हमें लगता है कि बाजार गिर गया, लेकिन कितना गिर गया ये हम सभी देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। एक्चुअली में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन चल रही है। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले निफ्टी का ही डेटा शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने 3 अगस्त को 24,774 का हाई लगाया था। उसके बाद करीब करीब 9 सेशंस हो चुके हैं मार्केट को, और 9 सेशन बाद निफ्टी खड़ा है 24,366 पे, यानी 400 पॉइंट नीचे, बिल्कुल हाई से 400 पॉइंट नीचे। इस 400 पॉइंट में 9 ट्रेडिंग सेशन जा चुके हैं। 9 ट्रेडिंग सेशन में 3-4 चीजें जो मुझे दिख पा रही हैं वो ये हैं। पहली चीज कि हम लगातार धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे गए थे फिर ऊपर गए फिर नीचे आए फिर नहीं, धीरे धीरे स्लोप की तरह नीचे आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट इन 9 सेशंस में से करीब करीब 4 सेशन काफी नीचे तक गया, लेकिन एट द एंड डेज हाई के पास बंद हुआ। 4 बार हैमर कैंडल टाइप फॉर्म हुआ, लेकिन उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, अगले दिन वो नीचे ही आया है। तीसरी बड़ी बात, आप देखिए हर दिन मार्केट में जो कैंडल की बॉडी है वो ऊपर की तरफ है और विक नीचे की तरफ है। एक कैंडल में दोस्तों एक होती है बॉडी, एक होती है विक। कैंडल में आपने देखा होगा एक भरा हुआ कलर होता है, एक पूंछ होती है ऊपर नीचे, है ना। जो पूंछ होती है पतली सी लाइन, दैट इज कॉल्ड विक, और जो कलरफुल बैकग्राउंड दिखता है दैट इज कॉल्ड बॉडी। तो बॉडी ऊपर की तरफ है। 9 में से 8 सेशंस में बॉडी ऊपर है। अगर बॉडी है तो केवल एक सेशन ऐसा है जहां बॉडी नीचे है, अदरवाइज सारे सेशंस में या तो बॉडी ऊपर है या बॉडी है ही नहीं, विक ही विक है। यानी जहां खुला वहीं बंद हो गया, केवल विक बनी। तो ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट कोई गिरने के मूड में है नहीं। अच्छा, इस बीच में हुआ क्या है? कच्चा तेल आप देखो कहां से कहां गया, लेकिन एट द एंड तो वो 88-87 पे ही खड़ा है, वहां भी कुछ नहीं हो रहा। कहने वाली बात यह है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, न्यूज भी चल रही है, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। आप कच्चे तेल की बात करो तो कच्चे तेल में भैया ईरान ये शर्त रख रहा है, अमेरिका ये शर्त रख रहा है, दोनों के बीच में डील आ रही थी, नहीं आई है, अब तो कोई अपडेट भी नहीं आ रही। लेकिन मार्केट तो वही है, 87, 88, 89, 87, 88, 89, मूव नहीं दे रहा ना। यही कच्चे तेल का अब भाव हो चुका है करंटली। न्यूज आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज यही रहेगा। और अगर मार्केट की बात करें, ये धीरे धीरे जो नीचे आ रहा है ना, किसी भी दिन फटेगा ऊपर की तरफ, नोट माई वर्ड्स। और नीचे फटेगा तो हमारे पास है ना स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का बच रहा है अब तो। सिंपल, 24,200 के जब तक ऊपर है कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, एंड दैट्स इट। व्यू पॉजिटिव ही है भाई। निफ्टी पे लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे प्रॉपर। अगर 166 पॉइंट और नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी तो छोड़ दूंगा निफ्टी को, अगर नहीं छोड़ी तो बैठा रहूंगा। और स्टॉक्स का तो मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना बोलूंगा कि आपने ना एक खड़ी ट्रेन में बहुत समय बिता दिया है। अब वो ट्रेन चलने को जब तैयार हो रही है तब छोड़ के मत जाना। आपने कंसोलिडेशन, खराब समय, बहुत समय झेल लिया, लेकिन अब अगर चलने को है बाजार तो पूरा चलने देना और रुकना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी से। स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा यहां भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मिड कैप आधा % नीचे था, स्मॉल कैप करीब 0.7% डाउन था। मार्केट ब्रेथ खराब थी, 1170 शेयर पॉजिटिव थे, जिसके सामने 1792 92 शेयर्स नेगेटिव थे। बात करें अगर आज आईपीओ की, तो लीप इंडिया का आईपीओ आज लिस्ट होता हुआ दिखाया और लिस्टिंग पे 8% डिस्काउंट पे चला गया आईपीओ प्राइस से। क्षेत्र स्पेसिफिक सभी लाल कहूंगा मैं। मीडिया क्षेत्र आपको ऊपर जरूर दिख रहा है, बट वो मीडिया क्षेत्र नहीं है, वो है आपका जी एंटरटेनमेंट का शेयर, जो कि आज 5.5% ऊपर गया है। सेट की तरफ से अप्रूवल मिला है फंड रेजिंग को लेकर, जिसकी वजह से शेयर भागा है। बाकी सब नीचे था। टॉप लूजर फार्मा 0.9% नीचे। मेटल, मिड कैप, सिलेक्ट, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी, एनर्जी, आईटी, रियल एस्टेट और बैंक निफ्टी, ये आपके लिए क्रमांक थे गिरने की बढ़ोतरी के हिसाब से। अब आते हैं आगे। आज का स्टार परफॉर्मर रिजल्ट स्पेसिफिक एलजी इंडिया, कल डिस्कस भी किया था, नंबर बहुत ही शानदार आए हैं और शेयर भी बहुत ही शानदार भागा, 10% ऊपर। एलगी इक्विपमेंट नंबर्स के बाद ये भी 5.5% भागा है, नंबर इसके भी अच्छे थे, कल डिस्कस किया था।
जी एंटरटेनमेंट अभी अभी डिस्कस किया, सेट की तरफ से अप्रूवल आया जिसकी वजह से 5.5% भागा है। सैम प्रोजेक्ट्स में आज 5% की तेजी थी और होनासा कंज्यूमर में 4.5% की तेजी थी। नेशनल एल्यूमिनियम 6% नीचे चला गया। मेटल स्टॉक्स में गिरावट चली रही है 2-3 दिन से। सम्मान कैपिटल 6% नीचे था। ऑलेक्ट्रा ग्रीन टेक नीचे था। नेटको फार्मा और सीपी प्लस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज आपके लिए 5 या उससे ज़्यादा नीचे हैं परसेंटेज टर्म्स में। एयरटेल कल प्राइस रिवीजन किया, कल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज 3.25% की शानदार तेजी और टॉप टर्नओवर की लिस्ट को भी यही लीड कर रहा था। आज निफ्टी में 40 शेयर्स नेगेटिव थे। टॉप 2 टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल था, खराब नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है, लेकिन इस भाव पे मेरे को नहीं लगता आप बेचकर जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस की माने तो जो सबसे नेगेटिव है ना वो भी 303-305 की बात कर रहा है और जो पॉजिटिव है वो 450 की बात कर रहा है। ऑलरेडी करेक्टेड है तो अब बेचना मतलब नहीं है। तो 10 शेयर्स पॉजिटिव थे। अपोलो हॉस्पिटल टॉप गेनर था आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट सीजन आज के सेशन में खत्म हो गया है। काफ़ी सारे नंबर जरूर आए हैं जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी रिजल्ट सीजन आज हो चुका है खत्म। सबसे पहले क्रूड ऑयल आहा 87 के नीचे बड़े लंबे समय बाद देखा है, हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, 87 के पास ही मान सकते हो आप। एग्जैक्टली $96.97 बैरल्स पे है, तो ठीक है भाई, 87 ही बोलूंगा मैं से। आगे एशियन मार्केट्स में मिला जुला काम था। निकाई ऊपर था, शंघाई फ्लैट था, हैंगसेंग 1% नीचे हो गया, बाकी मलेशिया आधा % नीचे, ताइवान आधा % नीचे। यूरोप में फिटसी फ्लैट, डेक्स 1% के समथिंग ऊपर है और कैक बिल्कुल फ्लैट है। अमेरिकन मार्केट्स की बात करी जाए तो अमेरिका के बाजार अभी तो ओपन नहीं हुए हैं। डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड कर रहा है, 113-120 पॉइंट नीचे है। S&P 500 फ्लैट है। नेस्डेक फ्यूचर्स में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर 1/3% ऊपर है दोनों, सिल्वर भी और गोल्ड भी। ये मेरी तरफ से अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।